हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। देखा जाए तो सूचकांक रिपोर्ट को लेकर के लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और इसलिए आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी किए जाने वाले रिपोर्ट और सूचकांकों पर लगातार यहाँ पर नजर रखनी चाहिए। आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आप यहाँ पे देखते रहे हैं, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, एक निर्धनता की स्थिति भी से कहते हैं, एक तरीके से नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे जारी किया जाता है। देखा जाए तो नीति आयोग के गठन के पश्चात से लगातार नीति आयोग के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह के रिपोर्ट और सूचकांक जारी किए जाते हैं, जिससे भारत में लगातार हो रहे सुधारों का एक आंकड़ा जो होता है वो प्रस्तुत किया जाता है और साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि स्थिति भारत की कहां पर, किस क्षेत्र में, साथ ही राज्यवार स्थिति यहां पर कैसी है। आज हम इसी सूचकांक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में निर्धनता की स्थिति क्या है, राज्यवार यहाँ पे आंकड़े क्या कहते हैं, क्या भारत निर्धनता की स्थिति में पहले से बेहतर हुआ है या आगे निकला है, लोगों को निर्धनता रेखा से ऊपर उठाया गया है या अभी भी स्थिति पहले जैसी ही है। तो चलिए एक एक करके सारे आंकड़े यहाँ पर देखते हैं, डेटा को चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें हम गरीबी या निर्धनता को एक तरीके से नहीं मापते हैं, हम निर्धनता को कई अलग अलग इसके संदर्भ में यहाँ पे सूचकांक या कहते हैं आयाम हम निर्धारित करते हैं। देखा जाए इसी सूचकांक और आयामों के आधार पर चेकआउट किया जाता है कि स्थिति यहाँ पर कैसी है। पहली चीज यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि इस तरह के राष्ट्रीय स्तर पर सूचकांक जारी कौन करता है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। देख लीजिए यहां पर ये एक प्रगति संबंधी समीक्षा है जो कि 2023 में यहां पे प्रस्तुत की गई। इस समीक्षा में जो आंकड़े यहां पे आपको प्रस्तुत किए गए हैं वो भी यहां पे आपको ध्यान रखने हैं, कब से कब तक के हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं 2015-16 से 2019 से 21 की अवधि के दौरान करीब 13.5 करोड़ यहाँ पर लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। तो एक तरीके का जो डेटा यहाँ पर है एक तुलनात्मक डेटा है, कब से कब तक का। एक तरह से यहाँ पे देखिए 2015-16 के मुकाबले 2019-21 में करीब 4 साल में निर्धनता की स्थिति कैसी रही है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे देखिए करीब 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं भारत में। बात करें इस रिपोर्ट के संदर्भ में कौन कौन यहाँ पे प्रस्तुत था, तो श्री सुमन बेरी जो कि उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग की, ने नीति आयोग के जो अन्य सदस्य हैं जैसे डॉक्टर वीके पॉल, डॉक्टर अरविंद विरमानी, डॉक्टर BVR सुब्रमण्यम जो कि CEO हैं आपके नीति आयोग के, और नीति आयोग की उपस्थिति में यहाँ पर ये रिपोर्ट आपको प्रस्तुत की गई। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा नीति आयोग के सदस्य, अध्यक्ष और CEO जो होते हैं वो आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस डेटा को भी आपको ध्यान रखना है। आते हैं जो कि बात कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट यहाँ पर कहता है, जो डेटा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, ये डेटा लिया कहाँ से गया है इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। जो नवीनतम यहाँ पे देखिए जो डेटा है, ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2019-21 के आधार पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का ये दूसरा संस्करण, ठीक है, ये सेकेंड है। दोनों सर्वेक्षणों की बात करें तो NFHS 4 जो कि 2015-16 में यहाँ पे जारी किया गया था और जो 5 है ये 2019 से 21 के बीच बहुआयामी गरीबी को कम करने की में भारत की कितनी प्रगति हुई है उस संदर्भ को दर्शाता है। तो आंकड़े जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्टों से। देखा जाए तो इसे नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया और भारत के MPI की बेस लाइन की रिपोर्ट के आधार पर इसे तैयार किया गया है। इसमें कई व्यापक कार्य पद्धतियां अपनाई गई हैं। क्या क्या है कार्य पद्धतियां, किस आधार पे जो डेटा है उसको देखेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो मैं पहले आपको बता देता हूं, फिर इनका ग्राफिक्स, आंकड़े और कंपैरिजन भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो डेटा है क्या है कि 13.5 करोड़ लोग पिछले 5 वर्षों में बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। डेटा जो बात करता है 2015 से 2019-21 के संदर्भ में यहाँ पर डेटा लिया गया और कहता है कि 24.85% जो थी गरीबी, MPI जो थी 2015-16 में 24.8% थी, ठीक है, MPI, लेकिन 2019-21 में गिरकर हो गई है 14.96%। तो बड़ी गिरावट यहाँ पे दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बात करता है इस रिपोर्ट में कि तीव्रतम गति से 32.59% से गिरकर 19.28% यहां पर MPI हो गई है।
भारत 2030 के निर्धारित समय से काफी पहले ही एसडीजी लक्ष्य जो करीब 1.2 यहाँ पे हासिल करने के पथ पर यहाँ पर अग्रसर है और सभी 12 एमपीआई संकेतकों में पर्याप्त सुधार देखने को मिला है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गरीबी की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ करीब 3.43 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं और इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश का यहाँ पे स्थान आता है। एक और विशेष पहलू यहाँ पे देखिए, पोषण, स्कूली वर्ष, स्वच्छता, रसोई गैस की उपलब्धता में सुधार से गरीबी को कम करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई गई है। आइए यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं इनकी इंडिकेटर्स की, अर्थात आयाम और उसके यहाँ पे अन्य संकेतक क्या क्या हैं जिसके आधार पर हम एमपीआई को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 आयाम हैं, ठीक है। पहला जो यहाँ पे आपका आयाम होता है वो है आपका हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, ठीक है। स्वास्थ्य में हम देखें तो इसके 3 पहलू शामिल हैं और यहाँ पे देखिए इसमें 1/3 आपको वेटेज जो होता है वो हेल्थ को दिया गया है और वेटेज जो हेल्थ में है उसमें भी आपको 3 आधार हैं। एक है न्यूट्रिशन अर्थात पोषण, जिसको हेल्थ के अंतर्गत 1/6 यहाँ पर वेटेज दिया गया है। चाइल्ड और एडोलसेंट के अंतर्गत यहाँ पर देखा जाए जो एक मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर आपको दर्ज की जाती है 1/12 है, 1/12 आपको दिया गया है। और मैटरनल हेल्थ जो मातृत्व स्वास्थ्य है वहाँ पर इसको 1/12 दिया गया है। ये 3 आधार आपको हेल्थ के अंतर्गत चेक किए जाते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो आधार है एमपीआई का वो है शिक्षा, और शिक्षा के अंतर्गत भी आप देखें तो 2 आधार यहाँ पे दर्ज किए जाते हैं। एक है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एक है ईयर्स ऑफ अटेंड, अर्थात स्कूल में उपस्थिति यहाँ पर कितनी है और कितनी यहाँ पर उनके द्वारा स्कूल कितने वर्ष तक वहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर ये 2 ही चीज़ें आपको देखी जाती हैं एजुकेशन के अंतर्गत। इसके बाद तीसरा जो आधार है यहाँ पर देखिए, तीसरे आधार में आपको शामिल किया गया है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अर्थात जीवन जीने के संदर्भ में यहाँ पर जो आधार हैं, क्या क्या ज़रूरतें होनी चाहिए एक व्यक्ति के पास, या क्या क्या कह सकते हैं एक व्यक्ति के नॉर्मल लाइफ में जीने के लिए किन किन चीज़ों की उसे आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें देखिए कुकिंग फ्यूल है, ईंधन आपको, ठीक है। सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता, ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पेयजल, हाउसिंग यानी कि घर रहने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, एसेट्स यानी कि संपत्ति, और बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको देखा जाए बैंक खाता आपका होना चाहिए। तो ये आपको देखा जाए टोटल 7 चीजें यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंतर्गत वेटेज यहाँ पर इनको दिया गया है। वेटेज देखिए सबका 1.1/21 है और इस आधार पर टोटल हम एमपीआई की गणना करते हैं। अब इनमें से किसके पास किन किन चीज़ों की उपस्थिति नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एमपीआई क्या है, मल्टी डायमेंशनल यहाँ पर देखा जाए स्थिति होती है, बहुआयामी। इसका मतलब होता है जिसके पास एक से ज़्यादा आधारों पे आप गरीब है, अर्थात एक से ज़्यादा चीज़ें आपके पास की कमी है। हो सकता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पर हो सकता है कि इसमें से सारी चीज़ें आपके पास ना हो, कुछ चीज़ें हैं कुछ चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो यदि आपको एक से ज़्यादा चीज़ों के आधार पर स्थितियां कमज़ोर हैं तो वहाँ पर उसे हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यहाँ पर कहते हैं। अब इसमें देखिए कुछ हाईलाइटेड पॉइंट हैं जो डेटा यहाँ पर आपको बताया गया है इस इंडेक्स में क्या क्या प्रमुख रूप से रहा है, क्या डेटा यहाँ पे कहता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्टीप डिक्लाइन देखने को मिलती है पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो के संदर्भ में। जैसा कि बताया गया कि 2015-16 में आप देख सकते हैं कि 24.85% रहा। आपको जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स थी वो 2019 से 21 में गिरकर कितना हो गया, 14.96। इसी तरीके से यहाँ पर 135 मिलियन यानी कि 13.5 करोड़ लोग जो होते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से यहाँ पर बाहर आए हैं। 12 टोटल यहाँ पर इंडिकेटर हैं जिसके माध्यम से यहाँ पर हम देखते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के आधार पर हम लोगों की गणना करते हैं कि लोगों के पास की इन 12 चीज़ों में कौन कौन सी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं या नहीं हुई हैं। और भारत जो है यहाँ पर इंडिया का जो टारगेट है एसडीजी टारगेट 1.2 के माध्यम से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को यहाँ पर हम दूर करने के संदर्भ से 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सक्षम हो पाएंगे। तो ये सारा यहाँ पर एमपीआई प्रोग्रेस रिपोर्ट के संदर्भित डेटा है।
इसके अलावा कुछ और भी डेटा यहां पर दिया गया है जिसे आपको ध्यान रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सबसे पहले देखिए फास्टेस्ट डिक्लाइन इन परसेंटेज, सबसे ज्यादा जो देखा जाए कि आपको गिरावट दर्ज की गई है परसेंटेज वाइज, वो यहां पर आप देख सकते हैं रूरल एरियाज में देखने को मिली है। रूरल एरियाज में देखा जाए तो 2015-16 में जो मल्टी एमपीआई, सीधा सीधा हम बोलें कि एमपीआई जो थी 32.59% थी, वो गिरकर हो गई है 19.28%। इसी तरीके से रिडक्शन इन द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में अगर हम देखें तो यहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिलती है। जो 2015-16 में शहरी क्षेत्रों में 8.65% गरीबी की स्थिति थी, वो यहां पर एमपीआई की स्थिति गिर करके हो गई है 5.27% 2019 से 21 में। इसी तरीके से यहां पे देखिए एमपीआई जो वैल्यू आपको बताई गई है, इसमें इंप्रूवमेंट हुई है कई सारे क्षेत्रों में, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गई, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हो गई, सैनिटेशन हो गया, कुकिंग फ्यूल हो गई। ये सारी जो आधार हैं, इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एमपीआई की कमी लाने में। और बात करें सबसे ज्यादा गरीबी की स्थितियों को एमपीआई पुअर स्टेट्स को लेकर के, तो यहाँ पे देखिए यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान जो है सबसे तेजी से गरीबी से बाहर आने वाले राज्यों में से एक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स था, उसके माध्यम सबसे ज्यादा निर्धनता की स्थिति यहाँ पर एमपीआई लोग यहीं पर थे। लेकिन यहाँ पर इन राज्यों में आपको तेजी से आपको एमपीआई से बाहर आते हुए देखा जा सकता है। अन्य संदर्भों में थोड़ा सा यहाँ पर आप जो डेटा हैं उस डेटा को हम ग्राफिक्स वाइज भी यहाँ पे समझ लें। तो देखिए यहाँ पे 2015-16 ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2019 से 21 का जो डेटा है, हेड काउंट रेशियो कितना है, 14.96% है। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी कितनी है, 44.36%। और एमपीआई यहां पर आपका बैठता है 0.066। वहीं अगर आपको इसकी तुलना कर लेते हैं 2015-16 से, तो यहां पे आप देखिए ये 24.85% था, यहां पे आप देखिए तो ये 47.14% था, और ये एमपीआई जो था वो आपका कितना था एचएसएक्स 0.117। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि तीनों ही स्थितियों में एक सुधार की स्थिति आपको यहां, तो इस तरह से ये अंतर लगातार आपको देखने को मिलता है। जो कंपैरिजन है यहाँ पे एमपीआई जो है प्रोग्रेसिव एक रिपोर्ट जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए अगला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है रूरल और अर्बन एरियाज को लेकर के थोड़ा सा कंपैरिजन और डिटेल में भी यहाँ पर आपको दी गई है। इस कंपैरिजन में देखिए रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज में दिखाया गया। सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रामीण इलाकों को देख लेते हैं। ग्रामीण इलाकों की यहाँ पे अगर हम बात करें तो एमपीआई की जो स्थिति है, हेड काउंट रेशियो है और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी की जो प्रक्रियागत स्थितियां हैं 2019-21 और 2015-16 के मध्य यहाँ पे कंपैरिजन है NFHS 5 और 4 की रिपोर्ट के अनुसार। एमपीआई जो है यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में जो 0.086 यहाँ पर आप है, जबकि पिछले मुकाबले अगर हम देखें तो ये 0.154% है। तो लगातार यहाँ पे देखिए तो आपको एक बेहतर स्थिति देखने को मिलती है। इसी तरीके से कंपैरिजन अगर आप करें, जहाँ 2015-16 में हेड काउंट रेशियो रूरल एरियाज में एमपीआई का 32.59% था, वहीं यहाँ पर ये गिरकर आपको 19.28% रह गया। इसी तरीके से आपको अगर हम इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी को देखें तो ग्रामीण इलाकों में 2015-16 में 47.38% था, जो कि यहाँ पर 44.55% रह गया। ठीक ऐसा ही कंपैरिजन हमें यहाँ पे अर्बन एरियाज में भी देखने को मिलता है 2019-21 और 2015-16 में। एमपीआई की स्थिति देखिए 2015-16 में शहरी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको 0.039 से गिर करके 2019-21 में 0.023 हो गया है। वहीं हेड काउंट रेशियो में भी आपको सुधार देखने को मिलता है 8.65% से 5.27%। और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी को भी देखें, यहाँ पर भी आपको सुधार देखने को मिलता है 45.27 से ये 43.10% तक ये आ चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर हम एमपीआई बेस्ड जो NFHS के जो आंकड़े हैं, ये भी मैं आपको एक स्टेट वाइज यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे नीचे अगर आप देखेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे डेटा आपको दिया हुआ है, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ठीक है सर, यहाँ पे आप देखिए जो डेटा इसमें है,
इस पे आते हैं। देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कलर से यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं वो 0.054 अर्थात सबसे कम MPI की स्थिति है उन राज्यों में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा और आपका तमिलनाडु और केरल। यहाँ पे देखिए आपकी जो पॉवर्टी इंडेक्स दिखाता है कि यहाँ पे MPI 0.054% से भी आपको एक कम स्थिति है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमाचल को, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। इन स्टेट्स को भी देखें तो यहाँ पर आपको पॉवर्टी आपको काफ़ी कम है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिक्किम हो गया और साथ ही साथ आपका पश्चिम बंगाल हो गए। नॉर्थ ईस्ट के में भी यहाँ पे मणिपुर और त्रिपुरा जैसे आपको मेघालय जैसे यहाँ पे आपको राज्य हो गए। तो इन स्टेट्स को अगर आप देखें और साथ ही साथ यहाँ पे अंडमान निकोबार का भी स्थिति ऐसी है। इन स्टेट में आपको मल्टी पॉवर्टी यहाँ पे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो सबसे कम है। उसके बाद कुछ एरियाज में देखें जो लाइट ग्रीन कलर में हल्के से वेजेस में हैं वो 0.055 से 0.107% की एक स्थिति यहाँ पर आपको दिखाई देती है। इसमें आपको राजस्थान है, MP है, यूपी आपको दिखाई देता है, छत्तीसगढ़ है यहाँ पे आपको और उड़ीसा है, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो आपको आसाम है, अरुणाचल प्रदेश की स्थिति यहाँ पर है, नागालैंड है आपको। तो यहाँ पर ये सारे स्टेट्स भी आपको, इसमें त्रिपुरा की एक स्थिति आपको दिखाई देती है। तो ये सारे मोस्टली जो स्टेट्स हैं यहाँ पर आपको MPI की स्थिति बेहतर है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे खराब जो स्थितियां हैं जो येलो कलर में दिखाई देती हैं 0.108 से 0.159 और ऐसा यहाँ पर देखिए सिर्फ आपको यहाँ पर दिखाई देता है झारखंड और दूसरा यहां पर आपको मेघालय की एक स्थिति यहां पर आपको देखने को मिलती है। इन दो स्टेट्स में जो देखा जाए तो आपको MPI की जो स्थिति है भारत में दूसरे मतलब सबसे नीचे से आने वाले राज्यों में से एक है। और उसके बाद जो रेड कलर का भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पर आपको देखा जाए ये 0.160 से 0.211 तक हैं और ये बिहार की एक स्थिति आपको दिखाई देता है। तो ये ऑल इंडिया लेवल पे आपको MPI की स्टेट्स की आप देख सकते हैं। ये MPI बेस्ड ऑन NFHS5 रिपोर्ट की एक स्थिति है जो कि भारत में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखिए स्टेट वाइज आपसे पूछा जा सकता है कुछ क्वेश्चन, उसके आंसर भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इनमें से क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है कि सबसे कौन से राज्य हैं जहाँ पे सबसे तेजी से आपको सुधार देखने को मिला है या सबसे ज़्यादा आपको गरीबी कहाँ किन राज्यों में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन हु आर मल्टी डायमेंशनली पुअर इन ईच स्टेट एंड यूटी, अर्थात MPI के आधार पे सबसे गरीब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत में कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली रैंक जो है बिहार की है, सबसे गरीब राज्य आपका। यहाँ पे 33.76% लोग यहाँ पे MPI के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पे आपका झारखंड है जहाँ पे आप देख सकते हैं 51.89% लोग हैं, सॉरी 28.81% हैं। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें आपको है, दो आंकड़े यहाँ पे दिखाए गए हैं। एक यहाँ पे डार्क ब्लू कलर में है जो कि 2019-21 का डेटा है, उसके नीचे यहाँ पे लाइट कलर का है जो कि 2015-16 के आंकड़े। तो वहाँ पे सुधार जरूर मिला है। जो 51 से देखिए बिहार पहले था यहाँ पर 51.89% MPI की स्थिति थी जो गिर करके 33.76% तक आ गई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सिर्फ रैंक ध्यान रखिए। तो पहला यहाँ पर बिहार, दूसरा यहाँ पे झारखंड, तीसरे नंबर पे देखिए यहाँ पे मेघालय भी है और उत्तर प्रदेश भी है जिनकी वर्तमान जो स्थिति यहाँ पर है 27.79% लोग यहाँ पे MPI में आते हैं। चौथे पे यहाँ पर मध्य प्रदेश है जिसका 22.93 है और पांचवें नंबर पे आसाम है आपको 20.63% है। तो ये आपको यहाँ पर स्टेट वाइज आपको देखने को मिलता है। यूटीज की अगर हम बात कर लें, देखिए इसमें यूटी और बाकी सारे स्टेट्स तो शामिल किए गए हैं लेकिन यूटीज की अगर फिर भी बात करें तो यूटीज की स्थिति यहाँ पर आपको बेहतर ही देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर आप दादरा नगर हवेली को आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, दिल्ली, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो यहाँ पर मोस्टली आपको जो आपको हैं वो सबसे नीचे से आते हैं। इनकी स्थितियाँ आपको राज्य के मुकाबले अच्छी है क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो जनसंख्या भी आपको कम देखने को मिलती है।
अब ये है कि इंडिया चेंजेस ओवर टाइम फॉर हेड काउंट रेशियो, कितना यहाँ पे परिवर्तन किस राज्यों में आया है, अर्थात यहाँ पे देखा जाए गिरावट किन राज्यों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक दर्ज की गई है परसेंटेज वाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो परसेंटेज वाइज बात करें तो बिहार में यहाँ पे सबसे तेज़ी से लोगों को एमपीआई से बाहर निकलते देखा गया है। इसमें भी आपको नंबर 1 रैंक बिहार को मिली है, -18.13 है। मध्य प्रदेश -15.59 है। उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है, -14.75 है। उड़ीसा का चौथा स्थान यहाँ पे आया है और राजस्थान का यहाँ पे 5वां स्थान है। तो टॉप 5 यहाँ पर स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको देखा जाए तो सबसे तेज़ी से यहाँ पर आपको हेड काउंट रेशियो यहाँ पे 2015-16 से 2019-21 में गिरावट दर्ज की गई है एमपीआई की स्थिति के आधार पर। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें जितने यूटीज़ हैं उनके भी यहाँ पे डेटा दिया गया है। इसमें दादर नागर हवेली है सबसे ऊपर है -10.38, दूसरे पे लद्दाख है -9.17, जम्मू कश्मीर तीसरे पे है -7.76, उसके बाद चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार, ये टॉप 5 हैं आपको देखे जाएँ तो यूटीज़ के आधार पर। इसके बाद देखिए यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पे लास्ट के कुछ आंकड़े मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इसमें आपको इंडिकेटर वाइज कंपैरिजन डिप्रीविएशन अर्थात जो हर एक आधार जो हमने देखा एमपीआई के अंतर्गत 12 जो यहाँ पे आधार बनाए गए हैं या 3 आयाम जो हैं उनमें किसमें क्या सुधार कितने परसेंटेज यहाँ पे देखने को मिलता है उसका भी यहाँ पे आपको कंपैरिजन किया गया है। देखिए यहाँ पे रिपोर्ट में हम एक एक करके इन सब का कंपैरिजन भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रिशंस का देखते हैं कितना यहाँ पे आपको सुधार देखने को मिला है। तो न्यूट्रिशंस को देखें यहाँ पे आप 37.6 से 31.52%, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें पहले देख लीजिएगा। यहाँ पे जो स्थितियाँ आपको दिखाई गई हैं, एक तो एजुकेशन का ब्लू है, हेल्थ यहाँ पर जो कंपैरिजन है हेल्थ का यहाँ पे देखिए 2015-16 का जो है वो ब्लू कलर का है और जो यहाँ पर थोड़ा सा रेड कलर में है वो 2019-21 का है। तो यहाँ पे देखिए स्थिति बेहतर हुई है, गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें जो चाइल्ड एंड एडोलसेंट मॉर्टेलिटी थी, जो डेथ रेटेस थे उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है, ये गिर करके 2.06% आ गया है। मैटरनल जो हेल्थ की स्थिति थी जो पहले 22.58 था वो यहाँ पर सुधार हुआ है, उसमें 19.17 तक आ गया है। इसी तरह अगर हम एजुकेशनल सेक्टर को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की जो स्थिति पहले थी 13.86, वो यहाँ पर आपको देखिए उसमें इतने लोग यहाँ पर छोड़ देते थे जो स्कूलिंग को, वो यहाँ पर गिर करके हो गया है 11.4%। इसी तरीके से यहाँ पे स्कूल अटेंडेंस की जो स्थिति थी, जो आपको ज़्यादातर लोगों की स्थिति यहाँ पर करीब ऐसे 6.4% जो लोग थे यहाँ पर देखे जाए तो स्कूल ऑफ अटेंडेंस उनकी कम हो जाती थी, वो यहाँ पर आपको 5.27% हो गई है। इसी तरह कुकिंग की बात करें तो कुकिंग फ्यूल यहाँ पर 58.47% लोगों के पास नहीं था, जो कि यहाँ पर अब 43.9% लोगों के पास है। ये 58.88 जो था आपका सैनिटेशन स्वच्छता की स्थिति ज़्यादातर लोगों के पास नहीं थी, लेकिन अब ये घट करके सिर्फ 30.13 हो गया है। इसी तरह ड्रिंकिंग वाटर की जो समस्या थी करीब 10.92 से यहाँ पर सुधार करके हो गया, अब सिर्फ 7.32% रह गए हैं जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की स्थिति अभी भी समस्याप्रद है। इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी सुधार देखने को मिला है, अब सिर्फ 3.27% लोगों के पास यहाँ पर देखा जाए तो स्थिति आपको गरीब इलेक्ट्रिसिटी की पहुँच अभी भी समस्याप्रद है। इसी तरीके से आपको देखा जाए हाउसिंग की स्थिति 45.65% थी पहले, जो कि गिर करके 41.37 हो गया है। संपत्ति की बात करें तो जो 13.97 था वो आपको यहाँ पर सुधार हुआ है 10.16, और बैंक अकाउंट भी देखा जाए तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर लोगों तक पहुँच बनी है। वर्तमान समय में सिर्फ 3.69 लोग परसेंटेज ऐसे हैं कि अभी भी यहाँ पे बैंक अकाउंट आपका नहीं है। तो ओवरऑल ये आपका राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक संबंधी डेटा है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। सभी आंकड़ों के आधार पे काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर इससे रिलेटेड बनते हैं। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिपोर्ट सूचकांक या आपके एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।